ध्यान दे दोस्तों, समय अपनी रफ्तार में है, अगर रुके तो पीछे रह जाओगे, धीरे ही सही पर चलते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक गांव था, एक ऐसा गांव जहां एक महात्मा रहते थे। जी हाँ, महात्मा पंडित रहा करते थे। और जब भी वो पंडित, वो साधु, वो महात्मा नाचते थे तो बारिश की गिड़गिड़ाहट होकर बारिश होना शुरू हो जाता था। और इस बात को लेकर पूरा गांव हैरान भी था। और खुशी की बात यह थी कि जब भी गांव वालों को बारिश चाहिए होती थी, वो महात्मा के पास जाते, उस पंडित के पास जाते, जी हाँ, उस महात्मा के पास जाते और कहते कि आप थोड़ा नाच दें तो बारिश हो जाए। और ये बात बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उस गांव में कुछ 4 लड़के और लड़कियां ये आए और उन्होंने सुना कि यहाँ एक महात्मा रहते हैं जिनके नाचने से बारिश होती है। उन्होंने ताली दे देकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव वालों को चैलेंज भी कर दिया कि अगर महात्मा के नाचने से बारिश होती है तो हम भी नाचेंगे भाई साहब, हमारे नाचने से भी बारिश होगी। तो गांव वालों ने जब चैलेंज तो कर दिया, लेकिन क्या चैलेंज उनको महंगा पड़ेगा? क्या वाकई में महात्मा नाचेंगे और बारिश होगी? चलिए जानते हैं आगे। दोस्तों, जब ये बात गांव वालों को चैलेंज करने के बाद गांव वालों ने उनसे कहा कि चलो चलते हैं उस साधु महात्मा की कुटिया पर और उन्हीं से बात करते हैं। वो कुछ गांव वाले लोग और वो लड़के जो शहरी लोग थे वो उनके साथ चले गए। वहां जाकर देखा और महात्मा से कहा कि प्रणाम गुरुदेव, हमने सुना है कुछ ऐसा होता है कि आप नाचो और बारिश की गड़गड़ाहट होकर बारिश शुरू हो जाती है। वो बोले जी हाँ, जरूर होती है। तो उन्होंने कहा ये तो हम भी कर सकते हैं, अगर आपके नाचने से बारिश होगी तो हमारे नाचने से भी होगी। तो लड़कों ने नाचना शुरू किया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि शहरी लोग हैं, नाच कर बारिश करेंगे महात्मा की तरह, चलो उनको भी देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। ऐसा करके पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया और सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए और वो लड़के भी नाचने लगे। नाचते 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 1 घंटा बीत गया और एक लड़का थक कर बैठ गया। ऐसे फिर नाचते नाचते 1 घंटा 30 मिनट हुई, दूसरा लड़का भी बैठ गया। ऐसे नाचते नाचते 2 घंटे हुए, तीसरा बैठा, फिर चौथा लड़का भी बैठ गया, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। अब गांव वाले हंसने लगे कि आए बड़े नाच कर बारिश करवाने वाले, महात्मा की बराबरी करने वाले। अब बारी थी तो महात्मा की। अब लड़कों ने सोचा कि जब हमारे नाचने से नहीं हुई तो महात्मा के नाचने से कहाँ होगी, चलो देख लेते हैं महात्मा का भी नाचना और उनकी बारिश को। अब महात्मा ने नाचना शुरू किया। डम 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 डमरू बजने लगा और महात्मा नाचने लगे। अब उन्होंने तांडव की तरह नृत्य करना शुरू किया। वक्त बीतता गया, शाम होती गई, लेकिन कहीं बारिश का नामो निशान भी नहीं। अब लोगों कानों में कानाफूसी करने लगे, अरे आज क्या हो गया, आज तो महात्मा जी नाच रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। तभी सारे लड़के ताली दे देकर हंसने लगे। आए थे महात्मा जी का बोल रहे थे नाच रहे तो बारिश होती है, हम नाचे नहीं हुई तो महात्मा जी के नाचने से कहाँ होगी। कुछ भी पाखंड फैलाते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो आप लोग। आप अनपढ़ लोग हो, हमसे सीखो, हम पढ़ लिख कर आए हैं, साइंस को समझो। पर ये क्या, जैसे ही शाम हुई, रात होने लगी, तभी बादल गड़गड़ाने लगे, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी और बारिश होने लगी। दोस्तों, ये देखकर वो सारे लड़के फिर हैरान हो गए कि यार ये कैसे हो गया, ये तो संभव नहीं है। साइंस भी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी के नाचने से बारिश थोड़ी होती है। लेकिन ये क्या हुआ, महात्मा जी तो नाचे और बारिश हो गई। अब वो लड़के महात्मा जी के पास जाते हैं और उनके सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर। एक तरफ और दूसरी तरफ पूरा गांव जयकारा लगा रहा है कि महात्मा जी की जय, महात्मा जी की जय, महात्मा जी की जय, बारिश वाले बाबा की जय। और लड़कों ने चरण पकड़े और माफी मांगी, गुरुदेव ये कैसे हो? तो महात्मा ने कहा रुको, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी और मेरी सोच में फर्क है। मैं 2 चीज का ध्यान रखता हूं। पहला, मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। जी हाँ, मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, और मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना होगी। जी हाँ दोस्तों, जब तक बारिश ना हो जाए तब तक नाचूंगा। तो महात्मा जी ने उनको सिखाया कि जीवन में आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लो, आपकी साइंस के हिसाब से करो, आपकी पढ़ाई का करो, आप अपनी कोई गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हो उसका करो, आप कोई भी सेक्टर में किसी भी फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या बिजनेस हो, किसी भी फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हो, आपके पास 2 चीज होनी चाहिए। एक तो मैं ये कर लूंगा और ये मैं तब तक करूंगा जब तक हासिल नहीं कर लूंगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं 2 बड़ी तगड़ी चीज सीखने को मिली कि एक तो मैं करूंगा और मैं तब तक करूंगा जब तक मैं उसको कर नहीं लूं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई लक्ष्य है, ऐसा जो आप करना चाहते हो, तो उसको डिसाइड करो कि हाँ मैं कर लूंगा और तब तक करके ही छोड़ूंगा जब तक मैं इसको कर नहीं लूं।
आई होप दोस्तों इस छोटी सी कहानी से ये 2 बातें आपको बड़ी शानदार सीखने को मिली होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। सभी का